रानी तो अपने दरबार में बैठी होती है कि वहाँ पर जल्दी से एक लड़का आता है। रानी जी, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। दुश्मनों को हमारे इलाके में देखा गया है। ये तुम क्या कह रहे हो कि दुश्मनों को हमारे इलाके में देखा गया है? उनकी इतनी जुर्रत कि वो यहाँ तक चले आए खुद ही। रानी जी, मगर सेनापति तो हमारे साथ है ही नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और अब वो लड़ नहीं सकते हैं। और छोटे लड़के, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जाकर सेनापति के घर खुद देखती हूँ कि आखिर वो इतने ज़्यादा बीमार क्यों हैं। रानी तो जल्दी से अस्पताल से एक अच्छी डॉक्टर को बुलाती है और उसका चेकअप कराती है। डॉक्टर साहिबा, तो आप मुझे बताएं कि अब हमारे सेनापति की तबीयत कैसी है? मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। रानी जी, हमने तो अपनी तरफ से हर कोशिश कर कर देख ली है, मगर सेनापति की तो तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा कोई ना कोई तो उपचार होगा ही जिससे हमारे सेनापति बिल्कुल पहले की तरह ही हो जाएंगे। मुझे बताएं। नहीं रानी जी, अब तो ऐसा कोई भी उपचार नहीं बचा है जो हमने इस्तेमाल कर कर ना देखा हो। ये चंद दिन के ही मेहमान हैं। सेनापति तो उस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मानो रानी भी उसके पास ही थी। रानी जी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब आपका और साथ दे पाऊंगा। अब इस साम्राज्य की सुरक्षा आपके हाथों में ही है। सेनापति जी, आपने इस साम्राज्य को बचाने की बहुत बार हमारा साथ दिया है और आप हमारी यादों में हमारे साथ रहेंगे। रानी जी, ये तो मेरा परम सौभाग्य था जो इतने युद्ध में मैंने आपके साथ अपने देश को मिलकर बचाया। मैं बहुत खुश हूँ। सेनापति इतना ही कहता है कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद रानी अपने नए सेनापति के लिए एक आयोजन रखती है और कहती है ऐसे। आप सभी को तो मालूम ही है कि दुश्मन हमारे साम्राज्य में आ गया है और हमें नए सेनापति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। रानी तो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले शूरवीरों को देख रही थी और कहती है, तो जाबाजों, एक जगह पर हमने सोने को छुपाया हुआ है और जो जाबाज सोना लेकर आएगा वही सेनापति नियुक्त होगा। यहाँ सारे जाबाज तो जल्दी से सोना तलाश करने के लिए वहां से जल्दी ही चले जाते हैं। मानो मेरी बेटी, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि साम्राज्य सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि सम्मान से भी चलता है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे ये सभी बातें अच्छी तरीके से मालूम हैं, इसीलिए पुरोहिता ईमानदारी पर ही है निर्भर। हाँ मेरी बेटी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी हमारे साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी। मुझे यकीन है। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके इस विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। सारे जाबाज तो अलग अलग इलाकों में जाकर सोना ढूंढना तलाश कर देते हैं और बहुत देर तलाश करने के बाद एक जाबाज अपनी ही तरफ से नकली सोना ले आता है और जाके रानी को दिखाता है और कहता है ऐसे। और फिर वो सोच विचार के बाद कहता है ऐसे। रानी जी, देखें, मैं सब जाबाजों से पहले ही आपके लिए असली सोना ढूंढ कर ले आया हूँ। देखें, ये कितना चमक रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये असली सोना नहीं है बल्कि ये तो पीतल है। तुमने अपनी जीतने की ख्वाहिश में ईमानदारी खो दी। पहला जाबाज तो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे हकीकत मालूम जो थी। और फिर वहाँ दूसरा जाबाज भी आ जाता है। रानी जी, देखें, मैं आपके लिए असली सोने का हार ढूंढकर पश्चिम से लेकर आया हूँ। ये बिल्कुल असली सोने का बना हुआ है। तुम भी पहले जाबाज की तरह झूठ ही बोल रहे हो। ये असली सोना नहीं है बल्कि ये तो एक चमकीला सा पत्थर है सिर्फ।
तीसरा जाबाज तो कुछ भी नहीं लेकर आता। रानी माँ भी हैरान हो जाती हैं। जाबाज, तुम्हें तो प्रतियोगिता की चुनौती मालूम थी, फिर तुम असली सोना लिए बगैर यहाँ पर कैसे आ सकते हो, मुझे बताओ तुम। रानी जी, मुझे अपनी ईमानदारी बहुत ज़्यादा ही अजीज है, इस वजह से मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे सोना नहीं मिला। रानी तो उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा असली सोना है और मैं इसी सोने की बात कर रही थी। आज से तुम ही मेरे सेनापति हो। रानी जब ये बात सबको बताती है तो सब तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल, मानो तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। हमारे सेनापति तो ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल ईमानदार और सच्चे। जी माँ, हमारे साम्राज्य को बिल्कुल ऐसे ही सेनापति की ज़रूरत थी, जो पूरी ईमानदारी से उसकी सुरक्षा भी कर पाए। ऐसे रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। मैं पूरी ईमानदारी से इसको निभाऊंगा। वहाँ पर उपस्थित हर कोई रानी और नए सेनापति की जय जयकार करना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगले दिन से ही सेनापति तो अपने कर्तव्य को निभाना शुरू कर देता है और वो पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है और हर तरफ सुख शांति हो जाती है। प्रजा भी बहुत जल्द ही मुतमिन हो जाती है और रानी महल में बैठी हुई रानी माँ के साथ बातें कर रही होती हैं। मानो मुझे लगता है कि अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए नए सेनापति बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, तुम मुझे बताओ। माँ, आप ये फैसला इतनी जल्द क्यों ले रही हैं? अभी तो हम दोनों ही साम्राज्य को चलाने में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हैं। मानो तुम्हारी शादी साम्राज्य के लिए नया युग लेकर आएगी और तुम साम्राज्य को सुख शांति से दोनों भर दोगे। रानी और रानी माँ ऐसी बातें कर ही रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर सेनापति भी आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं वो। रानी माँ, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं रानी जी से विवाह कर लूँ? इतनी देर साम्राज्य की सेवा करते हुए मैंने ये कभी नहीं सोचा। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तुम्हारे विवाह से ये साम्राज्य और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा और तुम दोनों एक नया युग लिखोगे। अगर सेनापति आपसे विवाह करने के बाद मेरा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा तो मुझे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद मानो के साम्राज्य में तो उसकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होनी शुरू हो जाती हैं और रानी माँ कहती हैं ऐसे, आज के विशेष दिन के बाद हमारा साम्राज्य भी एक नया अध्याय लिखेगा और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर। और कुछ ही देर बाद वो अपने शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और सेनापति कहता है, मानो जी, मैं आपके साथ हर कदम पर प्रेम और ईमानदारी से चलूंगा और आपके साथ मिलकर साम्राज्य की सुरक्षा करूंगा। सेनापति, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने साम्राज्य की रक्षा और विकास के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तुम्हारा साथ मेरी शक्ति बनेगा। रानी और सेनापति की शादी हो जाने के बाद सब तो बहुत ही नाचते गाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही सुबह भी हो जाती है और रानी कहती है, देखो बेटा, तुम्हारे और सेनापति के मिलन से हमारा साम्राज्य कितना ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। हर कोई कितना खुश है। माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने साम्राज्य को और भी ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाऊंगी। रानी माँ, मैं भी मानो जी का इसमें पूरा साथ दूंगा और हम दोनों मिलकर अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे।